परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, जैसा कि आज के वचन दूसरा पत्रस 1:2 में लिखा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे प्रिय, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वह पाने के लिए और अगले स्तर पर जाने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह आपके जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा ही मिलता है। पहचान का मतलब है कि प्रायोगिक रीति से किसी को पहचानना, परमेश्वर को और उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी में पहचानना। अगर आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं तो आप सिर्फ ज्ञान में हैं, परमेश्वर की पहचान में नहीं हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि जब तक आप पहचान में नहीं जाओगे तब तक आपको अगले स्तर पर जाने के लिए अनुग्रह नहीं मिलेगा, जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप बाइबल में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ें तो परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे सामने से सभी दुश्मन देशों को अभी दूर कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजरायली अभी तक परमेश्वर की उतने अनुग्रह में नहीं बढ़े थे, अगले स्तर का अनुग्रह उनके पास नहीं था। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर अंश अंश करके आपको अपने अनुग्रह, महिमा और पहचान में बढ़ाता है। अनुग्रह एक ही है जिसने किसी को चंगाई देनी है, किसी को आशीष देनी है, किसी के घर में उद्धार लेकर आना है। यह सब काम परमेश्वर की सामर्थ और उसकी पहचान में बढ़ने के द्वारा ही आप कर सकते हैं। अगर आज आपके पास कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब उस चीज़ के लिए आपके पास अनुग्रह नहीं है, और यह अनुग्रह तब तक आपके जीवन में आता है जब आप रोज़ परमेश्वर में चलते जाते हैं, अपनी बीमारी, निराशा, दुखों और सताव में भी परमेश्वर में बने रहते हैं, और जब आप इनसे निकलते हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत, सामर्थी और पहले से ज़्यादा अनुग्रह में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को अंश अंश करके बढ़ाया, यानी एक एक देश उनके हाथ में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वह परमेश्वर के अनुसार सिद्ध होते जाएं और परमेश्वर की पहचान में बढ़ें। लेकिन जब पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है तो उस पहचान पर रोक लगती है, आत्मिक रीति से उन्नति, अनुग्रह रुक जाता है। आज लोग इसी पहचान में बढ़ना नहीं चाहते हैं। वह यह तो चाहते हैं कि अगला स्तर उनके जीवन में आए, लेकिन वह पाप को, व्यभिचार को, गुस्सा, चोरी, चुगली को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और पहचान में नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन जब आप इन सभी पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपने अगले स्तर को अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आशीष को, चंगाई, छुटकारे और उद्धार को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ें और प्रार्थना में मजबूत बने, अपने बीजों को बोएं, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के आज के इस वचन से मेरे परमेश्वर पिता हम सहमत होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।